की बहू। नीला मंदिर में लड्डू बांट रही थी। अरे खाओ खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ नीला, आज ये मिठाई किस खुशी में? अरे मेरी प्यारी सहेली, तुझे नहीं पता, मैं सास बनने वाली हूँ। पराग की शादी तय हो गई है। अरे वाह, अब तू समझेगी बहुओं की बुराई करने का सुख क्या होता है। अरे शुभ शुभ बोल, मेरी होने वाली बहू नेहा बहुत अच्छी है, मुझे माँ की तरह प्यार करेगी। अरे रहने दे, सास सास ही होती है। ये सब ना 2 दिन के नाटक है, फिर वो तुझे अपनी उंगलियों पर ऐसी नचाएगी जैसे सपेरा बीन पर नागिन को नचाता है। क्या तूने मुझे नागिन कहा? अरे नहीं, मैंने तो तेरी बहू को सपेरा कहा। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने शुरुआत से लगाम नहीं लगाई तो तेरी बहू तेरे सर पर चढ़ जाएगी। क्या मतलब? विनीता नीला को कान में कुछ समझाती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। चल फिर मिलते हैं। पराग और नेहा की शादी हो जाती है। अगली सुबह रसोई में, सुन नेहा, इस घर में आज तक जो मैंने चाहा वही हुआ है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। खाने में क्या बनेगा ये भी रोज मैं ही तय करूंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी। वैसे भी जब बड़े घर में है तो सब काम उनकी राय लेकर ही किया जाना चाहिए ना। मैं आपके पास ही आ रही थी ये पूछने के लिए कि आज क्या बनाऊं। अरे ये तो उल्टा जवाब ही नहीं दे रही। अब क्या कहूँ, जरूर अच्छा बनने का नाटक कर रही होगी। देख नेहा, पराग हर महीने अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकाल कर बाकी तनख्वाह बाबूजी के हाथ में रख देता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि आगे से उसकी तनख्वाह पर तुम्हारा हक होगा। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप। बाबूजी और आप जिस तरह से घर चलाते आए हैं वो सीखने में मुझे सालों लग जाएंगे। तो पैसे वैसे तो सब हमेशा आप लोगों के हाथ में ही रहने चाहिए। मुझे जब भी चाहिए होंगे आपसे मांग लूंगी मम्मी जी। अरे ये तो मेरी हर बात मानती जा रही है, अब मैं इसे ताने कैसे मारूं? नीला सोफे पर बैठी है। पराग जल्दबाजी में घर में घुसता है। अरे इतनी जल्दी घर आ गया? हाँ माँ, नेहा ने फिल्म की टिकट्स बुक की है। उसने फोन करके बताया कि शाम 7:30 का शो है। शुरू हो गया नाटक। अभी अभी शादी हुई है और घर की जिम्मेदारी संभालने की जगह इसे फिल्म देखने जाना है। अरे तुम दोनों फिल्म देखने जाओगे तो मैं घर काम करूंगी क्या? हाय, क्या यही दिन देखने के लिए मैं सास बनी थी? तभी नेहा कमरे में आती है। अरे नहीं मम्मी जी, आप लोगों को घर में छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। फिल्म देखने हम चारों जा रहे हैं और खाना तो मैंने पहले से ही बना कर रख दिया है। अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए ना। हे भगवान, मेरे तो सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद माँ, नेहा के भाई का फोन आया था। अगले महीने उनके यहाँ शादी है, हम सबको बुलाया है। अरे पर अगले महीने तो तेरे ताऊ जी के यहाँ भी शादी है ना, हम सबको वहाँ जाना है। अच्छा माँ, मैं नेहा से बात करता हूँ, चाहे तो हम दोनों नेहा के यहाँ चले जाते हैं, आप और बाऊजी ताऊजी के यहाँ हो आइए। हाय राम, तू तो अभी से हमें अलग करने लगा। ये सब पट्टी तुझे नेहा ने ही पढ़ाई होगी, है ना? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब धीरे धीरे तू हर जगह मुझे और बाऊजी को अलग कर देगा, फिर हमें घर से भी निकाल देगा। हाय। तभी नेहा आ जाती है। अरे ये सब क्या कह रही हैं आप मम्मी जी। पराग, आप भी ना। दोनों शादियों में 1 हफ्ते का अंतर है। हम सभी लोग दोनों जगह जाएंगे। क्या? हे भगवान, ये कैसी बहू दी है तूने मुझे। रात को नीला बेड पर बैठी है। नीला, मैं देख रहा हूँ जब से पराग की शादी हुई है तुम बहुत बदल गई हो। बात बात पर बहू और पराग से उलझती रहती हो। मैं आपको क्या बताऊं जी, ये सब करने के लिए मुझे विनीता ने कहा था,
उसने बताया कि वो कैसे अपनी बहू पर लगाम रखती है, पर उसने जो जो बताया था नेहा तो वैसा कुछ करती ही नहीं। तो ये बात है। अरे तुम भी किसकी बातों में आकर अपनी समझदार बहू को परेशान कर रही हो। विनीता के इसी व्यवहार के कारण उसकी बहू उससे बुरा बर्ताव करती है। अगर तुम चाहती हो कि नेहा तुम्हारी बेटी बनकर रहे तो तुम्हें भी तो उसे माँ का प्यार देना होगा ना। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत गलत किया। अगली सुबह मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे जो तू चाहे बेटा, आखिर ये तेरा घर है। नेहा आगे बढ़कर नीला के गले लग जाती है। शिक्षा, हमें किसी को जाने बिना दूसरों के कहने पर उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए।